जी स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू है। इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये पढ़ रहे थे हम, तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अब इसकी इलेक्ट्रोलाइट्स की आगे फर्दर हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है और दूसरी जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इनके बारे में वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, the electrolytes which ionize almost completely in their aqueous solutions and produce more ions are called strong electrolytes. Example of strong electrolytes are aqueous solutions of NaCl, NaOH and H2SO4 etc. So it means स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये ताकतवर कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली यानी कि मुकम्मल तौर पर आयंस में चेंज हो जाएं, यानी कि तब्दील हो जाएं और ज़्यादा आयंस पैदा करें, ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्वस सोल्यूशन में मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाएं और ज़्यादा आयंस पैदा करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के पानी में सोल्यूशन जो है वो ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल जो कोट की गई है वो NaOH की। NaOH के आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, उसके सोल्यूशन की पानी वाले सोल्यूशंस की बात की, H2 आपको पता है वाटर है। तो यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल में यहाँ पे कम्प्लीटली तौर पर ये आयंस में तब्दील हो रहा है। NaOH सोडियम आयंस और OH ये एक्वस फॉर्म और Na ये भी एक्वस फॉर्म है। ठीक है, पहले हमने जब एग्जांपल लिए तो क्या था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सी फॉर्म में था? वाटर सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन फॉर्म में था। ठीक है, तो वो आप लोग देख सकते हैं वो दोनों Na और OH आयंस में तब्दील हो रहे हैं और कम्प्लीटली तौर पर जो है वो हो रहे हैं, तो इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। तो इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच ionize to a small extent when dissolved in water and could not produce more ions are called weak electrolytes. Acetic acid and calcium hydroxide when dissolved in water ionize to a small extent and are good examples of weak electrolytes. Weak electrolytes do not ionize completely. For example, ionization of acetic acid in water produce less आयंस। स्टूडेंट्स, कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो एक्वस सॉल्यूशंस में, एक्वस सॉल्यूशन जो पानी वाला सॉल्यूशन जिसे आप नॉर्मली कह सकते हैं, बहुत कम आयंस पैदा करें और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्वस सॉल्यूशंस में बहुत कम आयंस पैदा करें, कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ऊपर जो हमने बात की थी वो जो था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये उसके अपोजिट है। ठीक है, अब एसिटिक एसिड और सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे एसिटिक एसिड की एग्जांपल कोट की गई है। ठीक है, कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील नहीं होते, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? वो मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील नहीं होते। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड, ये नीचे जो एग्जांपल दी गई CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। एसिटिक एसिड पानी में बहुत कम आयंस बनाता है। ठीक है, नतीजतन रिजल्टेंट जो है वो कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं, जिसे नाकस कंडक्टर भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, एसिटिक एसिड प्लस वाटर हमने किया तो ये जो आयंस प्रोड्यूस कर रहा है ये एक तो मुकम्मल तौर पर जो है वो आयंस में कन्वर्जन नहीं है, और दूसरा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी है, लेकिन यहाँ पे जो है एसिटिक एसिड की एग्जांपल जो कोट की गई है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट आयनाइज इन देयर aqueous solutions and do not allow the current to pass through their solutions are called non-electrolyte. For example, sugar solution and benzene are non-electrolyte. Students, ऐसी अशिया जो solutions में आयंस में तब्दील नहीं होती और उनके एक्वस सॉल्यूशन में से करंट नहीं गुजर सकता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर शुगर का सॉल्यूशन और बेंजीन वगैरह, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच a non-spontaneous chemical reaction takes place when electric current is passed through the solution is called an electrolytic cell. तो यहाँ तक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो है वो डेफिनेशन भी है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ऐसी टाइप, ऐसी किस्म जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद नहीं होते। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इस वक्त होते हैं जब सॉल्यूशन में से करंट गुजर रहा हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाती है, ठीक है। अब द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. इट इज डिफाइंड एज द केमिकल decomposition of a compound into its components by passing current through the solution of the compound or in the molten state of the compound. Examples of these cells are down cells, Nelson cells. Students, इस सेल में जो रिएक्शन जो है वो होता है उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, इसकी यहाँ से डेफिनेशन भी पिक कर सकते हैं। किसी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन या उसकी मोल्टन फॉर्म में से करंट गुजरने की वजह से इस कंपाउंड का जो कीमियाई जो है वो तहलील होकर बुनियादी अज्जा में तब्दील हो जाना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज सेल्स आर डाउन्स सेल एंड नेल्सन सेल। अब इसकी जो दो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन सी है, एक डाउन सेल और दूसरा नेल्सन सेल्स जो हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इलेक्ट्रो सेल की जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये फिगर भी आप लोगों के सामने दी गई है, पहले रीडिंग कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, टू इलेक्ट्रोड्स which are anode and cathode that are dipped in the electrolytic solution and connected to the battery. The electrode connected to a positive terminal is called anode and electrode connected to the negative terminal is called cathode. Friends, ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस, ये आपको नीचे जो नज़र आ रहा है ब्लू कलर में, दो इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से, एनोड और कैथोड। ये इलेक्ट्रोड जो आपको नज़र आ रहे हैं, एक पे पॉजिटिव साइन है और दूसरे पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब इनको जो सॉल्यूशन में डिप करके डबो कर बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक है। वो ऊपर जो एक मैंने आपको बताया था लॉन्गर वन, एक शॉर्टर लाइन, तो ये बैटरी का साइन है, वैसे यहाँ पर तो लिखा भी हुआ है, ठीक है। जोड़ दिए जाते हैं, उस पर ये मुश्तमिल होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रोड्स जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है एनोड कहलाता है, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो कैथोड कहलाता है, ठीक है। अब एनोड पर आपको पता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है और कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लेफ्ट टू राइट की जानिब है, यानी कि एनोड से कैथोड की जानिब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। सॉल्यूशन में आपको पता है वो नज़र आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपसे पूछा जा सकता है, ये एनोड से कैथोड की जानिब है। तो ये था स्टूडेंट